तो चले फिर हम पैनल के साथ में हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के रोचक बहस, 2 दिन की बहस राज्यसभा में ड्यू। और अमित शाह ने इस बहस के जवाब देते हुए कहा भी है कि ये बिल देश में एक नई क्रांति होगा। महिला आजादी, केवल आजादी इसी से नहीं है, उनके रास्ते आगे बढ़ेंगे। सभी राजनीतिक दलों को इसका स्वागत करना चाहिए। बिल का स्वागत भी किया है, लेकिन परिसीमन को लेकर के विपक्ष को कुछ आपत्तियां हैं। जातीय जनगणना की भी उन्होंने बात कही है, वो बहस का जवाब दे रहे थे। तो चले, हमारे साथ पैनल तैयार है और हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे पैनलिस्ट इस वक्त जुड़े हैं। कमलेश रमन जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता, आशीष नोटियाल साहब हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, शांति प्रसाद भट्ट साहब यूपीडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं आशीष जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपको लगता है कि जिस बिल का आप लोग समर्थन कर रहे हो, विपक्ष पर एक आरोप लग रहा है कि बिल का तो समर्थन है लेकिन परिसीमन का नहीं। परिसीमन का समर्थन अभी मैं जब सुन रहा था अमित शाह को, तो उनका कहना था कि परिसीमन की वजह 127 सीट ऐसी हैं जिनमें 30 लाख से अधिक मतदाता हैं, कुछ सीटें हैं जिनमें मतदाता बहुत कम है। तो एक समय आ गया है कि जिसका डिलिमिटेशन करना जरूरी है। जातीय जनगणना का भी उन्होंने समर्थन किया है, जो लंबे समय से आप लोगों की मांग है। तो अभी भी विपक्ष का विरोध है इससे? योगेंद्र जी देखें, विरोध इस बात का नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण क्यों दे रहे हैं। अच्छी बात है, महिलाओं को आरक्षण दे। एक तो समय जो इन्होंने ऐसा चुना है जब कई राज्यों में चुनाव है और ये महिलाओं के पीछे खड़े होकर राजनीति करना चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि महिलाओं के नाम पर राजनीति करना इनका पुराना शौक है। ये महिलाओं के पीछे खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं हमने महिलाओं को आरक्षण दिया, तो किसने मना किया था? आप दे देते हैं आरक्षण, आप सीट दे देते हैं। 70 विधानसभा उत्तराखंड के अंदर आती है। आप उस समय भी अगर अपने यहाँ 35-40 महिलाओं को भी वोट टिकट दे देते, ये सबको ही देते, तो हमें कोई ऐतराज नहीं था। सिर्फ महिलाओं के पीछे खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं। दूसरा, परिसीमन के नाम पर इस समय क्या है, पहले ही राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं। आप अपने नेताओं के लिए रोजगार तलाश रहे हैं। इन्हें अपने नेताओं के लिए रोजगार तलाशना है, जनता के लिए रोजगार नहीं है। 10, 20, 50 हजार, 30 हजार की नौकरी नहीं है, पर इनके नेताओं के लिए रोजगार की आवश्यकता है। क्योंकि नेता ज्यादा भर गए तो उनको कहीं ना कहीं कुछ तो देना है, तो उनके लिए रोजगार तलाशने का काम कर रहे हैं। सरकार की मंशा सही नहीं है। अगर सरकार की मंशा सही होती तो निश्चित हम चाहते कि हुआ। तो आप देखिए ना, उत्तराखंड जैसी देवभूमि में अंकिता जैसा हत्याकांड हुआ, पर प्रधानमंत्री के मुंह से और नहीं निकला। तो आप बताएं, ये महिलाओं का सम्मान है? आशीष जी, ये आशीष जी आज अपन यहीं पे आज अपन फोकस रखते हैं, इस बिल पे फोकस के पीछे खड़े होकर राजनीति करते हैं। जी चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, क्योंकि प्रकृति की गोद से सीधे जुड़े हुए हैं शांति प्रसाद भट्ट साहब। इस वक्त दिखाई भी दे रहा है कि वो जहां बैठे हुए वहीं से। भट्ट साहब, क्या आपत्ति जायज मानी जा सकती है विपक्ष की इस वक्त? क्योंकि अभी जो कहा जा रहा है आशीष नोटियाल साहब की ओर से, ये केवल अकेले नहीं है, विपक्ष के तमाम नेता ये बात कह रहे हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा इलेक्शन पहले तय हो चुके थे, वोटिंग 3 राज्यों की हो चुकी है, 2 में अभी ड्यू है। उसी के बीच हाउस में बिल लेकर के आना महज एक राजनीतिक बू है इसमें। ये पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक ये आरोप लग रहा है। तो ये बताइए मुझे कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, जिसे बीती रात लागू भी कर दिया गया, उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। तो बिल तो पब्लिक डोमेन में पहले से है, तो क्या अलग तरह से इसकी मार्केटिंग होगी जिससे बेनिफिट मिल सकता है सत्ता पक्ष को? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया है। देश की आधी आबादी को पूरा प्रतिनिधित्व मिले लोकतंत्र में, उसके लिए समय समय पर आवाजें उठी हैं और हर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है हम महिलाओं को राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए इनको जो है 33% आरक्षण देंगे। मगर बड़े दुर्भाग्य के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि लोकसभा में महिला बिल को पास होने के बावजूद भी वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 2023 में यह बिल पास हो चुका है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो निश्चित रूप से 33% आरक्षण उसी समय लागू हो चुका होता। मगर आज क्योंकि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक जुलूस निकलना है, तो महिलाओं की आड़ में राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आज इन्होंने शगुफा छोड़ा है। देखिए योगेंद्र जी, लोकतंत्र के अंदर सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर इसमें लोकसभा में चर्चा हो जाती, जनसंख्या की जनगणना हो जाती, उसके बाद दोनों राज्यसभा लोकसभा में चर्चा के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आती, तो मैं मानता हूं कि कोई भी विपक्ष का नेता इस पर विरोध नहीं कर पाता
और राजनीतिक रूप से नंगा हो जाता, और ये बिल अगर पास होता या गिरता तो उस पार्टी के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा होता। मगर बड़े दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि यदि विपक्ष के नेता इस पर चर्चा कराने की बात करेंगे तो सदन में ये चलेगा नहीं, और भाजपा फिर इस बिल के बहाने सड़कों पे उतरेगी कि महिला विरोधी क्षेत्रीय दल, महिला विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी अन्य, इन लोगों के कारण ये बिल पास नहीं हुआ, इसके बाद ये राजनीतिक रोटी सेकने की बात करेंगे। हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते देश की आधी आबादी को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। अब सवाल है, जब 23 में ये पास हो चुका था तो ये बिल अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? इस पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जम जाएगी। और इस समय पर यदि सवाल खड़े हो रहे हैं तो उस सवाल खड़े करने के पीछे मुख्य बिंदु ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि इस समय पर बिना जनगणना के, बिना लोकसभा राज्यसभा में पुनः चर्चा कराकर आप यदि एकल बिल को पास करने की बात करोगे तो क्या ये राजनीतिक लाभ लेने की मंशा नहीं दिखती? लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है सत्ता की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करना, मगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति में इतनी निर्लज हो चुकी है कि वो बुरे से बुरे समय पर भी और अच्छे से अच्छे समय पर भी जनता को गुमराह करने के लिए केवल और केवल सत्ता का लाभ राजनीति के लिए कर रही है। ये दुर्भाग्य है। देश के अंदर महिलाओं को जो आरक्षण, महिलाओं को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, इस पर तो भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं। चाहे अंकिता की हत्या का मामला हो तो भाजपा के जो है नेता मिलते हैं उसमें अपराधी, तमाम बाबा से लेकर तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता महिलाओं के प्रति जिस तरह की उनकी मानसिकता है, इस पर भाजपा कुछ नहीं बोलती। मगर केवल 5 राज्यों में चुनाव को नजदीक देखते हुए, अपनी हार को देखते हुए महिला कार्ड खेल रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि देश के अंदर महिला बिल लागू हो, मगर भारतीय जनता पार्टी की जो टाइमिंग है और बिना जनगणना के जिस तरीके से इसको लाने की बात कर रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। चलिए मैं वापस आ रहा हूं। कमलेश जी, 2 चीज को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब 2023 में ये संशोधन बिल 106वें रूप में पास हो गया था, 131वां संविधान संशोधन है जिसमें ये कहा गया था कि जनगणना का आधार 2026 का होगा, लेकिन अभी आधार इसे 2011 का बनाया जा रहा है। हालांकि आपकी पार्टी के लीडर्स इस पे अपने तर्क दे भी रहे हैं कि क्यों किया जा रहा है ये 2011 से इसे लागू, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2034 तक चला जाएगा, इसके आंकड़े आने में समय लगेगा, फिर जातीय जनगणना, बहुत सारी चीजें हैं जिसका अधिसूचना भी एक दिन पहले जारी भी कर दी गई है। विपक्ष का यह कहना है कि टाइमिंग जो है इसकी, वो केवल और केवल एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए, ताकि बंगाल और तमिलनाडु में राजनीतिक लाभ लिया जा सके, इस वजह से यह समय तय किया गया। जी कमलेश जी अनम्यूट करिए, मैम म्यूट है आपके यहाँ से, म्यूट है, अनम्यूट करिए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, प्लीज कंटिन्यू। बड़ा दुर्भाग्य है, दो भाई यहाँ पर बैठे हैं और किस तरह से बिल का विरोध खुलेआम। भाई अब नहीं तो कब? 1 मिनट विरोध नहीं है, बिल का विरोध नहीं कर रहे, ये टाइम का विरोध कर रहे हैं, टाइम का विरोध कर रहे हैं। अब नहीं तो कब? कांग्रेस ने 70 साल इस देश पर राज करा, क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? 70 साल राज किया, क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? आपने जिला पंचायतों में दिया, यहाँ भी दे देते तो आज ये रोना ही नहीं होता, आज ये बात ही नहीं उठती। मातृशक्ति आदि आबादी अब तक बहुत ऊपर जा चुकी होती। खैर आज बिना बिल के भी हमारी मातृशक्ति बहुत ऊपर जा चुकी है, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में उसने अपना लोहा मनवाने का काम किया है। लेकिन आज दुर्भाग्य है, विपक्ष जिस तरीके से संसद भवन के अंदर मजाकिया अंदाज में, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जो बहुत गंभीरता उनके अंदर होनी चाहिए थी इस बिल को लेकर, इस बिल के ऊपर चर्चा को लेकर के किस तरीके से उन्होंने महिलाओं के बिल के ऊपर मजाक उड़ाने का काम किया, किस तरह से उन्होंने जो है SC ST की तरफ को इसको मोड़ने का काम किया। 2011 अपनी माता श्री सोनिया गांधी जी के बयानों को शायद उन्होंने ढंग से सुना नहीं। 2011 में जब उन्होंने बिल पेश किया तो अखिलेश यादव जो वहां पर थे, सपा के सांसद, उन्होंने विरोध करा और ये कहा कि ये इसमें जो है आरक्षण आना चाहिए SC ST का। तो उस वक्त सोनिया गांधी जी ने क्या कहा था योगेंद्र जी? उन्होंने कहा कि ये गैर संवैधानिक नहीं आ सकता। तो आज उसी के ऊपर राहुल गांधी जी संसद में मजाक उड़ा रहे हैं, आज उसी को लेकर के बिल को रोकना चाहते हैं। कैसा दोगलापंती है भाई, कैसा दोगलापन जो है विपक्ष का चरित्र हो गया। आज महिलाओं के नाम पर शर्म नहीं आती इस तरह की भाषा बोलते हुए? आज महिलाओं के नाम पर आपको सांप लौट रहे हैं आपकी छाती पर। अरे भाई बिल आ जाने दो,
जब जनगणना होगी उसमें जाति जनगणना भी होगी, जब परिसीमन होगा तो उसमें जाति का भी आधार होगा। कमलेश जी आप अपनी बात कंटिन्यू, कमलेश जी आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। इनका ये कहना है कि बिल का विरोध नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमारे साथ, एक सेकंड, पार्लियामेंट में भी अमित शाह ने, अभी जब मैं संबोधन सुन रहा था उनका, तो उन्होंने कहा कि बिल का किसी ने विरोध नहीं किया। मैं इस बात, हम सरकार इस बात का आभार जताती है, बिल का विरोध नहीं है। इन लोगों का, जो दोनों आपके साथी बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है कि टाइम पीरियड जो चुना हुआ है, ये पहले कर सकते थे, अधिसूचना जो जारी हुई, या उसके बाद कर सकते थे, किसी ने रोका नहीं है, हम उसका भी समर्थन करते हैं। लेकिन आज सड़क से लेकर के सदन तक एक ही बात का विरोध है कि टाइम पीरियड गलत चुनाव है। योगेंद्र जी कब आएगा वो टाइम पीरियड? चुनाव तो हमारे हर राज्य में कहीं ना कहीं होते ही हैं, हर साल होते हैं। तो आप हर बार यही कह करके पीछे हट जाओगे, यहाँ चुनाव है, ये आप चुनावी जो है इसमें फायदा लेना चाहते हैं। हम कोई फायदा नहीं लेना चाहते। वो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रेय आप ही ले लो, आपकी सरकार लाई है। हमने तो मान लिया कि आप भी लाए थे, आपने राज्यसभा में पास करवाया। हमने कब कहा कि नहीं पास करवाया कांग्रेस ने? लेकिन आज आप इस तरीके का चरित्र रखेंगे, आज आप महिलाओं के बिल के ऊपर तर्क और कुतर्क करेंगे, आज आप कोई ना कोई बहाना बना करके इस बिल को जो है डिले करना चाहते हैं। अरे भाई, जनगणना भी होगी, जाति जनगणना भी होगी, उसके आधार पर जब ये हमारा 2026 और 27 में जब गणना होगी तभी तो 29 में मिलेगा। और अगर हम 26 के लिहाज से इसको करते हैं तो हमें तो 40-45 में मिलेगा। तो भाई ऐसे कमलेश रमन की तो घुटने बोल जाएंगे, बताइए मुझे। और बहुत सारी हमारी मात्र शक्ति है। और कमलेश जी इसके लिए मैं, आपके जो दो भाई बैठे हैं इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा और हम भी गुजारिश करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके घुटने नहीं बोले और पहले ही आप स्वस्थ रहे और अब की बार ही आपको टिकट मिले। योगेंद्र जी, इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं हमारे भाइयों के, इसलिए मैंने इनको छेड़ा ही नहीं। मैंने तो बात वहां पर की जो राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा संसद भवन में बोल रही थी। हाँ, ये दोनों भाई हमारे हैं, उत्तराखंड में ये हमारा साथ देंगे, 100% देंगे, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन के लिए दुआ कर सकते हैं, साथ का मुझे पता नहीं, टिकट के लिए दुआ कर सकते हैं। संसद में क्या करेंगे आप मुझे बताइए ना। भाई हमारी महिलाओं को यहाँ पर 30% आरक्षण नौकरियों में मिला तो साथ दिया ना हमारे शांति प्रसाद जी ने, साथ दिया हमारी कांग्रेस ने। तो जाहिर सी बात है, महिलाओं के नाम पर जब आप खड़े होते हो, जब आप कहते हो, आप अगर अमेंडमेंट की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो SC ST इसमें जो है प्रावधान होना चाहिए, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो भाई उस वक्त भी कह देते आप, जब 2011 में आप लेकर के आए ये महिला बिल, उस समय भी आप ये सारी चीजों को ले आते। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी ला रही है, लड़ाई इस बात की नहीं है कि ये बिल आ रहा है, लड़ाई इस बात की है कि ये बिल भारतीय जनता पार्टी ला रही है। कहीं ऐसा ना हो कि श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो नरेंद्र मोदी जी को मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव में इनको फायदा मिल जाए। ऐसा नहीं है भाई, कभी तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी ना योगेंद्र जी। कब करोगे आप? आज नहीं तो कब करोगे मुझे बताओ। हर बार चुनाव रहते हैं, 2027 में उत्तराखंड में चुनाव है, अगली बार किसी और राज्य में चुनाव है, फिर किसी राज्य में चुनाव है। तो कैसे और कब? 70 साल तक तो हम ये जो है ढो रहे हैं इस बात को, और हम चल रहे हैं। कार्यकर्ता जो मेहनत करती है, जो बूथ पर घूमती है, हमारे शांति प्रसाद जी हो गए, मोतियाल जी हो गए, 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड। जो बूथ पर हमारा कार्यकर्ता काम करता है उसमें ये भाई भी करते हैं, ये भी बूथ पर काम करके आगे आए होंगे। तो वो महिला कैसे सपना देखेगी विधानसभा जाने का? भाई डिम्पल यादव को और प्रियंका वाड्रा तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुई, उनको तो आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एज ए कमलेश रमन को आवश्यकता है, क्योंकि मेरे पीछे तो कोई बैकग्राउंड नहीं है ना विरासत का या सियासत का। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे भाई या संसद भवन में विपक्ष अगर हो जाए, भाई ठीक है ना, कह तो दिया अमित शाह जी ने, अभी 10 मिनट पहले की बात है, अमित शाह जी ने कह दिया कि हम जनगणना के साथ जाति जनगणना भी कराएंगे, उसके बाद जो हमारी महिलाओं का अधिकार है, जो हमारे भाइयों का अधिकार है, वो पूर्णता मिलेगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, ना राज्य को नुकसान होगा, ना किसी वर्ग को नुकसान होगा। जी योगेंद्र जी। जी चलिए, मैं नोटियाल साहब आपके पास में आना चाहूंगा। अभी आपने सुना पूरा जो आप लोगों के सवाल थे, हर राज्य में चुनाव होगा, टाइम पीरियड का विरोध फिर कब तक चलता रहेगा। एक सवाल इनका यह है जिसका जवाब इन्होंने दिया, आपने सवाल खड़ा किया। दूसरा यह है कि आप क्रेडिट ले लीजिए, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, ये भी लोग कह रहे हैं, लेकिन इसे पास होने दीजिए, ये इन लोगों की गुजारिश आपसे। महिलाओं के नाम से क्रेडिट क्या लेना है? महिलाओं का सम्मान कितना भारतीय जनता पार्टी करती है, वो तो भारतीय जनता पार्टी की कई महिलाएं बताती हैं
कि भैया इनके यहाँ टिकट लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किस तरह आगे बढ़ते हैं। आपने देखा ना उदाहरण टिकट की बारी मत कीजिएगा, 22 टिकट आपने बेचे 2022 में। चलो इसी पे लौटते हैं, बिल पे करें सर, बिल पे की बेचने की बात मत कीजिएगा, महिला बिल पे चर्चा करते हैं, बिल पे बात ना करो आप। कमलेश मैम बिल पे चर्चा करो, बिल पे चर्चा करते हैं। अगर आप कमलेश जी करोगे तो जितना आपका नंबर आएगा अभी, कमलेश मैम कमलेश मैम मैं लौट रहा हूँ आपके पास में, समय कम मैं लौटूंगा आपके पास में, एक बार उनको बात पूरी कर लेनी चाहिए। 1 मिनट का वक्त आप लोगों के पास है, प्लीज इसको वाइंड अप करिए। सुनिए बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। जी आशीष जी प्लीज कंटिन्यू। किस प्रकार से टिकट लेने के लिए और आगे बढ़ने के लिए पार्टियों के अंदर क्या क्या काम करने पड़ते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की महिला महानगर अध्यक्ष हरिद्वार की उसने बता दिया कि बेटियों को रोकने का काम करती थी। टिकट लेने के लिए, गलत काम अगर टिकट लेने के लिए सामने वाले कार्यकर्ता की बात करते हैं महिलाओं के उसकी। अरे अगर शोषण की बात करते हैं तो कांग्रेस से ज्यादा किसी ने शोषण नहीं किया होगा आशीष जी। शोषण की जन्मदाता है कांग्रेस। आशीष जी जरा समझ लीजिएगा थोड़ा सा कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता महिलाओं का शोषण करते हैं। कमलेश जी भट्ट साहब भी हमारे साथ में एक बार 18 टिकट इनके ऊपर आरोप लगाया है। 18 टिकट 15 में बेचे, 22 टिकट जो है यहाँ 2022 में बेचे और 27 टिकट अब बेचने की तैयारी हो रही है कांग्रेस की। तो कांग्रेस के नेता टिकट बेचेंगे और ये आरोप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। एक बार सुनिए कमलेश जी उनको बोलने को दीजिए, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, लौटूंगा। ये अगर बात बिल से अलग करेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगी। आप बिल पर बात करो, क्यों नहीं पास होने देना चाहते ये बताओ। राजनीति करना चाहती है, उसको पता है फिर चुनाव आने वाले हैं। तो अभी आपने भी तो 2011 में यही खेल रहे थे, इसका मतलब बात तो सुनिए, उनके हर बात का जवाब अभी तो बोल रहे हैं। अभी देखिए बोलने दीजिए। नहीं पा सकते, वोट ईमानदारों को नहीं मिलता है। आपने देखा ना अभी बिहार में क्या हुआ, 7वीं पास को मुख्यमंत्री बना दिया। ये लोगों को गुंडे मवाली चाहिए। बोलने तो दीजिए उनका कमलेश से, आप कैसे चाहेंगे वैसे थोड़ी बोलेंगे वो। इनका काम है यूज करते हैं सबका। ये बहुत गंदी मानसिकता के लोग हैं, हम सब जानते हैं और आप भी निश्चित जानती होंगी। आप निश्चित आज भाजपा की विरोध क्यों है, इनका कहना विरोध क्यों है, विरोध हालांकि आपने एक कारण तो बता दिया कि टाइम पीरियड ठीक नहीं चुना है इन्होंने। चीज को तो ये हमें बता दें कि हमें किस टाइम लाना है, इनको ये पूछिए कि हमें किस समय लाना चाहिए। वो जवाब दे रहे हैं, एक बार मेरा सवाल कर लिया मैम, उनको बोलने दीजिए, समय कम है मेरे पास। देखिए योगेंद्र भाई, अभी आप किसी मुद्दे पे यहाँ पे अचानक पूछने लग जाएंगे तो मैडम इनको बोलने तो दीजिए, हर बात में आप जवाब देंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे वो। प्लीज आशीष जी आप अपनी बात करिए, इनका कहना है किसी भी मुद्दे को बीच में लेके आ जाते हैं, उस पर हमें पढ़ने दो, उस पर चर्चा होने दो, उसे पास भी होगा, सब कुछ होगा। आपने कहा कल को महिला आरक्षण मुद्दा लाएंगे, आज विपक्ष को भी तो तैयारी करनी है। आपने उसके पीछे क्या क्या लिखा है, आपने देखा कृषि कानून को कैसे लाके पास कर दिया संख्या बल के आधार पर। आज भी इनके पास संख्या बल है, आज भी पास कर सकते हैं। विपक्ष की मंशा साफ नहीं है। चले भट्ट साहब आपके पास में आना चाहूंगा, भट्ट साहब फैलाना है, भट्ट साहब आपके पास में आना चाहूंगा। कोई विरोध नहीं है, यहाँ कोई विरोध नहीं है। चले भट्ट साहब प्लीज भट्ट साहब को बोलने दीजिए, एक बार भट्ट साहब को बोलने दीजिए। जी भट्ट साहब देखिए योगेंद्र जी, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता इतने बड़े महत्वपूर्ण चर्चा पर कितना महिलाओं के प्रति चिंतित हैं, इनकी जो है इस हरकतों से जनता समझ रही है, नेशनल लेवल पर संदेश जा रहा है। हमारा ये कहना है कि आधी आबादी को देश की आजादी के 76-77 साल के बाद भी यदि न्याय नहीं मिल रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए बड़े शर्म करने वाली घटना है। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 23 में इस अवसर को पाने के बाद क्यों इसको लागू नहीं किया। दूसरा, आज आप इस बिल को बात कर रहे हो पास करने की और 34-35 तक ले जाने की भी बात कर रहे हो। कहने का मतलब है लोकतंत्र में बड़ा क्लियर है, बिना जनगणना के आप बिना सदन में चर्चा किए किसी बिल को लेकर नहीं आ सकते। तो आप विपक्ष की बात को मानिए ना, चर्चा कराइए, पास कराइए, हम आपके साथ हैं। मगर केवल 5 राज्यों में वोट पाने के लिए यदि महिलाओं के पीछे छुपकर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करेगी, विपक्ष की आवाज दबाएगी, तो जनता इसका जवाब इनको जरूर देगी। अब ये बचने वाले नहीं है। इनके महामानव जिस तरीके से देश को बर्बाद कर रहे हैं
और कि जिस जिन तरीके से महिलाओं ने भारतीय ये जनता उत्तराखंड पार्टी पे बनाया, महिला वो विरोधी क्रांति होने दल के का आरोप नेता लग कह रहे रहा है हैं, टीवी चैनल इससे पर स्पष्ट बैठकर, वो पता विरोध चलता कर है रहा है। कि भारतीय जिस जनता पार्टी क्रांति अपनी दल छवि को ये बचाने के घमंड लिए है कि हमने उत्तराखंड महिलाओं की बनाया, आड़ हमारी में छुपकर मातृशक्ति ने, वो लोकतंत्र आज में टीवी खुद को चैनल पर बचाने बैठ का करके प्रयास कर रहे महिला हैं। बिल का अरे जो विरोध कर पार्टी रहा है। अंकिता को गजब है, न्याय ना दे सके, गजब है किरण भाई। नेगी को न्याय ना दे सके, ममता बोगड़ा को न्याय ना दे सके, उनके मुंह से महिलाओं के उत्थान की बात अच्छी नहीं लगती। ये राजनीतिक बेईमान पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, और इनके जुमलों में अब जनता फंसने वाली नहीं है। बोलते देश रहिए, में इनकी जनता को राजनीतिक कोई फर्क जो है नहीं पड़ता, आपकी बेशर्मी बातों जनता से देख चुकी है। कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ के नहीं तो पैर वोट ज्यादा चुरा भी लंबे लेते नहीं हैं होते हैं लोग। भट्ट जी। चोरी चलिए आप मैं करने माफी दावा वाले चाहूंगा, करते लोग हैं कि मैं रोकना चाहूंगा, उत्तराखंड सभी को दल रोकना चाहूंगा, तो सभी को चुरा रोकना लेंगे। चाहूंगा। चलिए समय हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा। खैर चलिए, नारी शक्ति वंदन को लेकर के पार्लियामेंट से नीचे सड़क तक किस तरह की चर्चा है वो हमने एक बानगी आपके सामने पेश की है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर पे इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।